नमस्कार, मैं आरबी सिंह यादव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आरबी सिंह यादव एडिटर। आज मैं देश में ट्रक ड्राइवरों की हड़ताल को लेकर बात करूंगा। हालांकि मामला केवल ट्रक ड्राइवरों का ही नहीं है, इसमें बहुत सारे तथ्य हैं जो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। केवल यह बात ट्रक ड्राइवरों तक सीमित होती तो शायद अलग बात होती, लेकिन यहाँ तो जो भी व्यक्ति गाड़ी चलाता है, वो ड्राइवर है या खुद की अपनी गाड़ी चला रहा है, उस पर मैं बात कर रहा हूँ। भारत सरकार ने आईपीसी, सीआरपीसी और साक्ष्य अधिनियम जो बदला है, उसको पता नहीं किस स्तर पर कानूनों को बदला गया है। किसी ने जानबूझकर ऐसा किया है या समझकर ऐसा किया है, या कोई और गहरी चाल के तहत किया गया है, ये शायद समझ से परे है। मैं समझता हूँ किसान कानूनों के बाद शायद नरेंद्र मोदी ने ट्रक हड़ताल पर यदि अपनी वापसी नहीं की या कोई बयान नहीं दिया तो निश्चित तौर पर यह नरेंद्र मोदी के लिए और उनकी सरकार के लिए बहुत घातक सिद्ध हो सकता है। ये हड़ताल कल से चल रही है। अब चूंकि हम लोग बहुत सीधे जुड़े हुए हैं, अखबार नवीस भी हैं, यूट्यूब चैनल भी चलाते हैं, तो इसको लेकर के जो चीज़ें सामने आ रही हैं वो इतनी भयानक हैं कि आप कुछ कह नहीं सकते। ट्रकों की हड़ताल के चलते बाजार में सामान की कमी हो गई है। एक ही दिन में, आज दूसरा दिन है, अभी 36 घंटे हुए हैं, ट्रकों के पहिए जहां थे वहां के वहां रुक गए हैं। ट्रक ड्राइवर सीधे सीधे अमित शाह को चेतावनी दे रहे हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि मामला क्या है। शायद आम जनता इन सब चीज़ों को अभी तक नहीं जान पाई थी, क्योंकि वो कानून जो बने थे उसे जनता के बीच तो लाया नहीं गया था, ना कोई इस तरह की बात कही गई थी कि हम कानून में ये बदलाव कर रहे हैं। वो तो चूंकि एक मनमाने तरीके से कानून तैयार किए गए थे, उन्हें संसद में पेश कर दिया गया, वहाँ विपक्ष भी नहीं था और कानून पास कर दिए गए। सवाल ये उठता है 144 या 46 जो सांसद हैं अभी भी लोकसभा से बाहर हैं, तो कोई व्यक्ति जब वहाँ पर उपस्थित ही नहीं था विपक्ष का, तो वहाँ बहस क्या होती, कोई बात क्या होती ड्राइवरों की या किसी भी ड्राइवर की, गाड़ी चालक की बात को वहाँ पर कोई उठाने वाला ही नहीं था, कहने वाला ही नहीं था। तो वो 5 मिनट के भीतर कानून पास हो गए और राष्ट्रपति ने भी, मैं समझता हूँ, अपने कानूनी सलाहकारों से सलाह के बिना ही उन पर दस्तखत भी कर दिए और वो आज कानून एक संविधान में जगह पा गए, तीनों कानून। तो अब सवाल उठता है कि ट्रक ड्राइवरों की जो बात है वो सामने आ रही है। ट्रक ड्राइवर कह रहे हैं कि हमारे से यदि कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो सबसे पहले तो हम वहाँ ठहर नहीं सकते, भागने की कोशिश करते हैं। उनका कहना है कि आपने देखा होगा 10-20% तो एक्सीडेंट के बाद लोग गाड़ियों में आग लगा देते हैं। ड्राइवर वहाँ रुक जाता है तो लिंचिंग हो जाती है। फिर ऊपर से सरकार ने एक ऐसा कानून थोप दिया है कि जिसका एक्सीडेंट हुआ है घायल अवस्था में, वो ड्राइवर उसको अस्पताल पहुंचाए।
यदि हम सब ऐसा करेंगे तो फिर हमारा क्या होगा। उनका यह भी कहना है कि हम जो एक्सीडेंट हमारे से होते हैं वो हम जानबूझकर नहीं करते। ये बात सर्वविदित है, हम भी जानते हैं कि कोई भी ड्राइवर जानबूझ करके एक्सीडेंट नहीं करता, वो एक अचानक और समय का फेर होता है। जो जानबूझकर ड्राइवर किसी के ऊपर गाड़ी चढ़ाता है वो एक अलग कहानी है, और उससे पहले ही ये कानून में प्रावधान था कि वो एक हत्या होती है, गाड़ी चढ़ाकर हत्या कर देना। लेकिन जो ड्राइवर होता है, मान लीजिए ड्राइवर जोधपुर का है और वो कलकत्ता जा रहा है और आगरा में या किसी दूसरे शहर में वो गाड़ी उसकी किसी साइकिल वाले से टकरा जाती है, तो वो ड्राइवर क्या साइकिल वाले को जानबूझकर थोड़ी मार रहा है, वो उसे जानता भी नहीं ये कौन है क्या है। लेकिन जो नए कानून आए हैं उसमें ये प्रावधान कर दिया गया है कि 10 साल की सज़ा होगी ड्राइवर को और 10 लाख रुपए का जुर्माना होगा। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। ड्राइवर, जो ट्रकों के ड्राइवर हैं, वो इसी बात पर बात कर रहे हैं कि हम 7,000, 5,000 से 7,000, 8,000, 10,000, अधिक से अधिक 15,000 तनख्वाह पर काम करते हैं, महीनों घर नहीं जाते हैं। क्या हम 10 लाख रुपए का जुर्माना भर पाएंगे? कहाँ से भरेंगे? या तो हमें अपना खेत बेचना पड़ेगा या बीवी बच्चों को गिरवी रखना पड़ेगा। तो ये उनकी पीड़ा बहुत ही जायज़ है, और शायद सरकार में जो नुमाइंदे बैठे हुए हैं, IPS अधिकारी, IAS अधिकारी, उन्होंने इस चीज़ को शायद देखा, अनदेखा किया, ये उनकी अपनी बुद्धि के ऊपर है। लेकिन ये जब कानून जनता के सामने आए हैं तो उनसे मैं समझता हूँ खलबली मची हुई है पूरे देश में। अभी जो बात, एक आंकड़ा निकल कर आया है वो यह है कि 90 से 95 लाख के बीच ट्रक ड्राइवर हैं इस देश में। तो ये तो ड्राइवरों की बात हो गई जो ट्रक ड्राइवर हैं, बस ड्राइवर हैं। लेकिन क्या मान लीजिए कोई व्यक्ति जो जनरल अपनी गाड़ी रखता है और रास्ते से वो अपने ऑफिस जा रहा है, सरकारी मुलाजिम है, उसका क्या होगा? वो भी ड्राइवर ही है। रास्ते चलते उससे किसी की मौत हो जाती है, किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, तब उसका क्या होगा? पहली बात, जब कोई जॉब कर रहा है तो उसकी नौकरी चली गई, उसके बच्चे भूखे मरने की स्थिति में आ जाएंगे और 10 लाख रुपए का उसे जुर्माना भी देना होगा। तो ये किसी शायद ट्रक और बस ड्राइवर के लिए नहीं है, ये तो कोई भी ड्राइवर, मैं समझता हूँ ये मोटरसाइकिल चलाने वाला वो भी एक ड्राइवर ही होता है। उसकी गाड़ी से भी कोई बच्चा चपेट में आता है और उसकी डेथ हो जाती है तो उसे भी ये सब करना पड़ेगा। यदि वो कंज्यूम कर लेता है तो शायद 5 साल की सजा है, लेकिन वो भाग जाता है या और कोई बात होती है तो उसकी वसूली फिर 10 लाख जुर्माने से होगी और 10 साल की कैद होगी। ये कानून की बात जब जमीन पर आई, धरातल पर आई, तो ड्राइवरों को चेतना जागृत हुई और उन्होंने कल से, पहले तो चेतावनी दी थी, शायद ज्ञापन वगैरह दिए गए थे जगह जगह ट्रांसपोर्ट एसोसिएशंस के द्वारा, लेकिन अब पूरे देश की ट्रांसपोर्ट एजेंसी जो एसोसिएशन है उन्होंने कल से अपना अनिश्चितकालीन ट्रकों की हड़ताल शुरू कर दी है। चारों तरफ चक्का जाम है। मैं समझता हूँ हमारे राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 2 जो आगरा से होकर कलकत्ता से दिल्ली जाता है, पूरा जाम पड़ा हुआ है। और ड्राइवर क्या कह रहे हैं, मैं एक छोटी सी क्लिपिंग आपको इस वीडियो के साथ दिखाऊंगा कि वो क्या कहना चाहते हैं। उनकी आवाज़ भी जनता के बीच जानी चाहिए। तो अब सवाल उठता है कि क्या सरकार कृषि कानूनों की तरह इन पर भी पीछे हटेगी? लेकिन मुझे लगता नहीं कि वो कुछ करेगी, क्योंकि किसानों का भी एक बड़ा तबका था। 700 के आसपास जब किसान मर गए थे तब भी उसके ऊपर कोई जू नहीं रहेंगी थी। और सरकार किसी भी चीज़ में मान लो गलती हो जाती है तो उसे उसमें अपनी हेठी समझती है। खुद के अपने लोग होते हैं उनको भी दंडित नहीं करती। कई एक मसले ऐसे सामने आए हैं
आप देखिए लखीमपुर खीरी का मसला, मंत्री के बेटे ने गाड़ी चढ़ा दी, साबित हो गया, सारी चीज़ें हो गई, वो आज जमानत पर घूम रहा है, लेकिन मंत्री को पद से नहीं हटाया गया। एक बांदा के सांसद हैं, भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष भी थे, उन पर महिला पहलवानों ने खुले आरोप लगाए, खुली बात कही। एफआईआर कराने के लिए उन महिला पहलवानों को सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ा, और उसके बाद फिर क्या हुआ आपको मालूम है। 2 महिला खिलाड़ी अपना पदक वापस कर चुकी हैं, लेकिन सरकार ने अभी तक कोई चुप्पी नहीं तोड़ी है। भारतीय कुश्ती संघ का चुनाव भी करा लिया गया, सरकार ने उसे रिजेक्ट कर दिया। उसके बावजूद भी जो संजय सिंह है वो सरकार को खुलेआम चेतावनी दे रहा है कि सरकार कौन होती है, फेयर इलेक्शन हुआ है, फेयर चुनाव हुआ है। ये आज ही मैं किसी अखबार में पढ़ रहा था उसका बयान। तो ये सारी चीज़ें हैं। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है उत्तर प्रदेश में। बीएचयू में जिस लड़की के साथ सामूहिक बलात्कार किया 3 लोगों ने, वो पिछले 2 महीने से ठाठ से अपने घरों में रह रहे थे, चुनाव प्रचार कर रहे थे, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनकी बड़े नेता के रूप में फ़ोटो वायरल हो रही है। स्मृति ईरानी है, उनके साथ फ़ोटो वायरल हो रही है। जेपी नड्डा साहब हैं, चीफ मिनिस्टर हैं, योगी आदित्यनाथ डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं। तो ये सारी चीज़ें होने के बावजूद भी हुआ क्या, 2 महीने बाद उनकी गिरफ्तारी हुई। सारे टीवी चैनल चुप हैं, कोई हल्ला बोल नहीं कर रहा। बड़े बड़े कार्यक्रम होते हैं, छोटी छोटी बातों पे हल्ला बोल और जाने कौन कौन से शो शुरू हो जाते हैं टीवी चैनलों पर। यहाँ सबकी जबान बंद है। तो कुल मिलाकर के अब मामला ट्रक ड्राइवरों तक आ गया है, और ट्रक ड्राइवरों की हड़ताल से जो हालात पैदा हो रहे हैं, मैं किसी इस तरह की बात नहीं करना चाहता कि क्या होने वाला है, लेकिन मुझे ये मालूम है कि आपके घर में आटा ये 2 दिन का है तो फिर अगले दिन आप कहाँ से खाएंगे। क्योंकि आटा जो 50 रुपये किलो बिक रहा है उसको वो लोग बहुत हाई लेवल पर ले जाना चाहते हैं, और बहुत सारी चीज़ें हैं। मेरी तमाम किसान मुझे फ़ोन करके कह रहे हैं कि सब्जी के लिए कोई गाड़ी तैयार नहीं है खेतों से सब्जी उठाने के लिए। खेतों में सब्जियां सड़ने की स्थिति आने वाली है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो रोज़ खाना, रोज़ कमाने वाली चीज़ें हैं, रोज़ डेली यूज की जो चीज़ें हैं, उनका अकाल पड़ने की स्थिति आ जाएगी, तब क्या होगा। मैं समझता हूँ नरेंद्र मोदी जिस राम मंदिर के मसले पर पूरा चाक चौबंद, पूरा देश का टीवी चैनल पूरा हर वक्त वही चाक काम चल रहा है, उसकी तरफ से यह ध्यान उठाएंगे और ट्रक ड्राइवरों की तरफ देखेंगे तो हो सकता है उन्हें कुछ नज़र आए। वैसे तो इस मामले में वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इतना कहने के लिए है मेरे पास, लेकिन मैं चाहता हूं कि आपको इतनी सी बात में कोई बात समझ आ गई हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, मुझे फॉलो भी करें, और मेरे चैनल को आर्थिक मदद करने के लिए आप इसे ज्वाइन भी कर सकते हैं। और अब मैं इसको यहीं समाप्त करता हूं। आप मेरी क्लिपिंग देखिए आगे, और उसमें देखो एक ड्राइवर क्या कह रहा है नरेंद्र मोदी और अमित शाह के लिए। देखिए आप मेरा ये क्लिप। बहुत कर ली ड्राइवरी, अब नहीं कर पाएंगे ड्राइवरी। ना तो हमारे पास 10 लाख रुपए है, ना 10 साल तक जेल में जाने की वो है हमारे पास। बच्चों का क्या होगा। मैं कहना चाहता हूँ मोदी जी, हमने आपको बहुत पसंद करते थे, बहुत लाइक करते थे, और हर एक ड्राइवर 20 वोटों की तो हैसियत रखता है। इतना बड़ा परिवार तो ड्राइवर का रहता है। लेकिन हम आपको अब लोकसभा चुनाव में इस चीज का जवाब देंगे। अगर ही फेंक के काम कर लेंगे, लेकिन जेल थोड़ी जाएगा ड्राइवर। आपको मेरा यह प्रोग्राम वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर लिखें।
क्या आपको भी सरकार से कुछ कहना है तो आप अपने कमेंट में जाकर के कह सकते हैं कि सरकार को ये ट्रकों का जो चक्का जाम वाला मसला है इस पर कानून वापस लेने चाहिए या कानून को इसमें बदलाव की ज़रूरत है। क्योंकि जो मैकाले ने कानून बनाए थे उसमें बहुत सारी चीज़ें थीं, उन्होंने भी इस पर मोटर व्हीकल एक्ट के लिए जो कानून बनाया था उसमें यह था कि कोई भी व्यक्ति जो ट्रक ड्राइवर होता है या बस ड्राइवर होता है जानबूझकर वो नहीं किसी को मारता एक्सीडेंट करता है, इसलिए वो छोटी सी एक सज़ा दे करके उसे मुक्त करने की बात थी। और हत्या जो करता है व्यक्ति जानबूझ करके हत्या करता है तो वो मैं समझता हूँ जान पहचान वाला होता है या फिर वो एक तरह से दूसरे टाइप के लोग होते हैं जिनको जो सुपारी लेते हैं इस टाइप की कि हम एक्सीडेंट करके मार डालेंगे, ये कर देंगे। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो अंग्रेजी जो कानून था वो अब तक चल रहा है, पिछले 75 सालों से चला आ रहा है और उसमें मुझे लगता है कि किसी को कोई तकलीफ़ भी नहीं होनी चाहिए। गाड़ियों का बीमा होता है, मरने वाले के परिवार को बाकायदे बीमा मिलता है, सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन ये जो कानून है तो इससे दो घर बर्बाद होने वाले हैं, एक तो जो मर गया वो, और जो एक्सीडेंट करने वाला है उसका घर भी बर्बाद ही समझो। आप देख रहे थे मेरा YouTube चैनल RB सिंह यादव।